भोसले साहब, अभी हमने एक स्टोरी किया जो कि शिफ्टिंग सिल्वर सरिता में जाके देखा लोगों के बद से बदतर हालात, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं रह सकता, ऐसी स्थिति है। और उन्होंने कहा कि 12 साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं और उनको ना साफ सफाई है, ना पानी की व्यवस्था, इतनी गंदगी है। आप भी एकदम नगर सेवक रहे हैं, आप सभापति रहे हैं और आप अभी निर्वाचित नगर सेवकों में मनोनीत नगर सेवक भी रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण में आपके प्रभाग में ये हुआ है, इस पे आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? सबसे पहले राजू भाई, आप, इब्राहिम भाई, आप ये जो भी पत्रकार जो परिसर में गए, लोगों से मिले, इसीलिए मैं सबसे पहले मैं आपकी न्यूज को और आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 2003 में बीएसपी योजना आई। उस समय के महापौर नरेंद्र मेहता जी थे। आज इस योजना को आके 15 साल हुआ है। 15 साल में आज जो हालात लोगों के हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज सुबह में आप उधर जाके आए, सुबह 7 बजे मैं लोधा कॉम्प्लेक्स में था। वहां पे सीवरेज का पानी और पीने का पानी इकट्ठा हुआ है, दोनों मिलकर पीने का लोगों को ऐसे परिस्थिति है। प्रशासन से मैंने विनती कर रहा हूं और खास करके मैं कमिश्नर साहब से विनती कर रहा हूं, क्योंकि बीएसपी के लोगों के हालात, कहीं लोग तो मर गए बेचारे घर के लिए। इसके लिए मैंने कहीं आंदोलन किए, कहीं मोर्चे निकाले, लेकिन बीएसपी में आज जो काम, जो वहां पे वो हालात में, और यहाँ पे लोग घर बन रहे, लेकिन ठेकेदारों का पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए ठेकेदार वहां पे काम बंद करके बैठे। ऐसे बीएसपी की परिस्थिति है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से मेरी विनती है, ये काम अगर 15 दिन के अंदर सुरक्षित नहीं हुआ तो मजबूरन हमें फिर से एक बार मीरा भाईंदर महापालिका में आंदोलन करने के लिए हम जनता में जाएंगे। जनता को इकट्ठा करके फिर प्रशासन, जब तक बीएसपी के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूं। फिर से एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने जनता की समस्या उठाई। मैं ये बोलना चाहता हूँ, बीएसपी योजना भी आपने कहा 15 साल पहले आई, तो इस बीएसपी योजना को आज 15 साल हो गया। अभी तक कितने टोटल सर्वे हुआ, तो कितने लाभार्थी थे? जब सर्वे हुआ तो 4232 लोग लाभार्थी थे। एक कंपनी को टेंडर दिया गया, वो टेंडर में उन्होंने सर्वे करके उनको रिपोर्ट देना, लाभार्थी घोषित करने के लिए प्रशासन की जवाबदारी थी। ऐसा 4232 लोगों का ये हुआ। उसमें से 2 से 2200 साढ़े 2200 लोग बाहर है और कुछ लोग आज भी यहीं है। जो है उनके भी रास्ते नहीं है, उनके गटर नहीं है, वहां पे उनके भी बाथरूम की सुविधा नहीं है। वहां पे जो रह रहे उनके भी यही हालात है और जो बाहर गए उनके भी वही हालात है। आज जिंदगी बदतर से बदतर जिंदगी बीएसपी के लोग जी रहे। मैं प्रशासन से और हमारी सरकार से मैं विनती करता हूं कि बीएसपी के ऊपर आज करोड़ रुपए का शहर में काम हो रहा है, ये करोड़ का काम हो रहा है, वो करोड़ का रोज सुन रहे, लेकिन हमारे यहाँ पे जो 15 साल पहले जो बेघर हुए लोग हैं उनको न्याय कौन देगा? वो न्याय के प्रतिष्ठा में लोग हैं। अगर नहीं हुआ तो भले सत्ता हमारी है, मजबूरी में हमें रास्ते पे आने का काम प्रशासन ना करे। ऐसे मैं कमिश्नर साहब से और बीएसपी के सभी अधिकारी से विनती करता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो काम बंद है वो भी काम चालू हुए नहीं होगा तो मजबूरन 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर मीरा भाईंदर महापालिका में हमें तो मोर्चा और आंदोलन के आज जितना भी काम हुआ है, आज बीएसपी का काम चालू है। बीएसपी में प्रशासन ने मिट्टी डालने के लिए जगह नहीं दी, वो भी आदिवासी भाइयों ने यहाँ पे जमीन में जगह दी। ये प्रशासन बीएसपी में अगर काम ही नहीं करना था, इतने लोगों को बेघर क्यों किया? ये प्रशासन से मेरा सवाल है। पर लोग जो है वहां के, वो ये कहते हैं कि हमें गुमराह नगर सेवकों ने ही किया था कि तुम्हें बिल्डिंग मिलेगी, फ्लैट के सपने दिखाने के काम ही नगर सेवकों ने किए। इस पर आप क्या कहना चाहिए? नगर सेवक जनता को, महापालिका प्रशासन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, केंद्र शासन जितनी भी योजना आती है जनता तक पहुंचाना ये नगर सेवक की जॉब है। इन्होंने कार्यकारी अभियंता खाबी जी आए थे, कमिश्नर आए थे, मतलब नगर सेवक वहां पे, मैं उस समय में नगर सेवक नहीं था, ज्योत्सना हंसनाळे जी और मीरा देवी नगर सेविका थी। जब ये योजना आई, योजना आधे में आई तो वहां पे ये बीएसपी का काम चालू हुआ। ट्रांजिट में लोगों के पानी, नागरिक व्यवस्था के लिए हम लड़े। जनता नगर बीएसपी में मिट्टी उठाने के लिए ठेकेदार, मतलब जगह नहीं थी उनको, कोई नेता ने, किसी ने जगह नहीं दी। यहाँ के हमारे आदिवासी भाइयों ने जगह दी जिसमें से वो मिट्टी गिरी हुई है, जो आज बीएसपी आज पूरा मिट्टी सब उठाया था, खाली फंड के अभाव में। आज करोड़ों का निधि आज मीरा भाईंदर में आया, ऐसा हम लोग रोज सुनते,
लेकिन हमारे बीएसपी के लिए जो 150 करोड़ रुपए जो कर्जा मांगा है, कर्जा, वो भी अगर समय पे अगर आया होता तो हमारा बीएसपी का काम हुआ था। सभी भाई अगर हमारे भाई बहन घर पे आए होते, आज बीएसपी का हाल नहीं हुआ होता। ये सत्य परिस्थिति है। ये बीएसपी में अगर हम लोगों ने, अगर नगर सेवक लोगों ने अगर खाली करने के लिए अगर या इसके लिए अगर बोला भी होगा, ये शासन की योजना थी, केंद्र शासन, राज्य शासन, महापालिका शासन की योजना जनता तक लेके गए, इसके लिए प्रशासन जवाबदार है, हम जवाबदार नहीं है। वो बस से बदतर हालत जिंदगी में जी रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि उनकी हालत जानवरों की तरह हो गई है। ये इसका जिम्मेदार आखिरकार वहां के लोग ये समझते हैं कि आप लोगों को जिम्मेदार समझते हैं, क्योंकि आप ही लोगों ने उनको वहां भेज दिया है। वो आज उस हाल में है, उनके बाथरूम सही नहीं है, उनके यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था वो सही नहीं है, उनके जो घर के पतरे हैं वो गल रहे हैं, और ऊपर से एक सोने पे सुहागा ये हो गया है कि आप लोग अब नगर सेवक रहे नहीं तो आप भी उसमें आगे रोल निभा नहीं सकते। तो ये आखिरकार होना कब तक चाहिए? क्या उसी तरह वो और 14 साल वहां पे गुजारे, या फिर कुछ बेहतर उनके लिए आपने सोचा है या नगर पालिका ने सोचा? कश्मीर का विकास जो हुआ है ना, संघर्ष के माध्यम से हुआ है। कहीं महापालिका प्रशासन में हमारी सत्ता रहे या और किसी की सत्ता रहे, मैं जनता से अपील करना हूं आपके माध्यम से, पार्टी पॉलिटिक्स थोड़ा बाजू में छोड़ के, और इलेक्शन आया तो कहीं नेता जो आते हैं ना वो आश्वासन देते, इनको थोड़ा छोड़ के हम सब अगर इकट्ठा होंगे और प्रशासन के पास जाएंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं कि काम नहीं होगा। मैं जनता से अपील करता हूं फिर से एक बार, हम सब एक साथ में होकर हमारी समस्या के लिए, हमारे घर के लिए अगर इकट्ठा होकर, क्योंकि मैं भी यहाँ पे रहता हूं, मैं भी यहाँ का रहवासी हूं, मैं भी जनता नगर का रहवासी हूं, मेरा भी धर्म है, मैं भी खुद साथ में आपके आऊंगा। आप सभी लोग पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के इकट्ठा आइए। प्रशासन अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानते तो फिर से हम संघर्ष करने के लिए आपके साथ में, आपको घर को न्याय मिलने के लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये मैं आपके माध्यम से। इस वक्त हम अनिल भोसले जी के कार्यालय में आए। जिस तरह हमने कल स्टोरी की थी शिफ्टिंग की, वहाँ के बद से बदतर हालात को लेकर जब हमने इनसे जानना चाहा तो इन्होंने हमको सारी बातें बताई। 2003 में बीएसपी योजना आई, किस तरह उस वक्त के तत्कालीन महापौर नरेंद्र मेहता जी और विधायक प्रताप सरनाइक के नेतृत्व में हमारे पीडब्ल्यूडी के इंचार्ज खम्बित जी ने सबने मिलकर जनता को बताया कि आपको फ्लैट मिलेंगे, ये मिलेंगे, सबको ले जा करके वहाँ पे दिया गया। इसमें केवल 290, गिनकर 290 लोगों को घर मिला है। बाकी के 4232 में से 290 माइनस कर दिए जाए तो तकरीबन 4-4.25 लोगों को आज भी घर नहीं मिला है, जिसमें 2200 लोग मीरा भाईंदर के बाहर रहते हैं, ऐसा अभी अनिल भोसले जी ने बताया। और बाकी के लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जो हमने कल स्टोरी की। अभी अनिल भोसले जी ने ही हमें बताया कि लोधा के अंदर पीने का पानी और सीवरेज पानी मिक्स होकर आ रहा है। तो क्या हमारे मीरा भाईंदर शहर में बीएसपी योजना के अंतर्गत लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं? कोई मतलब यहाँ ये मान लिया जाए कि आदमी एक घर बनाने का सपना, ये जो महानगर पालिका ने दिखाया, नेताओं ने दिखाया, तो इन लोगों की जिंदगी को, इस नर्क तुल्य जिंदगी का जवाबदारी लेगा कौन? आज उनके बच्चे, 1 साल का बच्चा था, आज वो 13-14 साल का हो गया, 10 साल का बच्चा था, उसकी शादी हो गई। आदमी रहे तो रहे कैसे? क्या हमारे आज एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस जी गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, जो यहाँ पे एनसीपी का पावर रहा, बीजेपी का पावर है, एकनाथ शिंदे जी के एमएलए हैं, ऐसी स्थिति में इन 2500, 3000, 4000 लोगों की जो जिंदगी सिसक कर, ये फिल्मों में डायलॉग होते हैं, सिसक कर लोग जी रहे हैं, क्या ऐसे हालात में ये लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे कि अनिल भोसले जी ने कहा, संघर्ष करते रहे हैं, मगर ऐसा संघर्ष जो इन्होंने किया जिसका कोई रिजल्ट अभी तक नजर नहीं आ रहा है। अब आगे देखते हैं, ये संघर्ष में आगे बढ़ते हैं, क्या इन 4000 लोगों को घर दिलवा पाएंगे, या आने वाले 2, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक लोगों की जिंदगी ऐसे ही घस जाएगी? मैं आज संजय काटकर जी से फिर से आह्वान करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं, काटकर साहब आप आईएएस हैं, आपके नेतृत्व में अगर इन 4000 लोगों का भला हो जाता है, इतना फंड आया जाता है, एमएमआरडीए से फंड लिया गया, महानगर पालिका से लिया गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से लिया गया, तो क्या इन लोगों की जिंदगी को बेहतर आप बना के जाएंगे, या और कमिश्नरों की तरह आप भी चले जाएंगे? अपने केबिन के बाहर निकलिए साहब, एसी केबिन से बाहर निकलो और लोगों के हालात देखो। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं।